नाक की दूसरी बीमारी जो काफ़ी कॉमन है वो है नाक में फुंसी का होना। पहले तो ये कारण जान लेंगे तो हम निवारण जल्दी से कर पाएंगे। अगर हम उसकी छोटी छोटी हिदायतों को मानेंगे तो वो बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। मेरा ऐसा मानना है कि जो मरीज या जो इंसान अपने नाक से ज़्यादा छेड़खानी करता है उसमें नाक के फेरेंकल या बॉयल होने के चांस सबसे ज़्यादा रहते हैं। अब हम छेड़खानी को किसी भी रूप में ले सकते हैं। जो मेल्स हैं खास तौर से वो अपने नाक के बालों को कैंची से काटना पसंद करते हैं। अब जब आप कैंची से काटते हैं तो चोट लगती है नाक के इस हिस्से के अंदर जहां बाल की जड़ें होती है, और जो चोट लग गई उसके अंदर से होकर इन्फेक्शन नाक के अंदर घुसता है, बाल की जड़ में जाता है और वो इन्फेक्शन के रूप बॉयल के रूप में बाहर चला आता है और फिर वो नाक में फरंकल या बॉयल या फुंसी हो गई। काफ़ी पेनफुल होती है। तो अगर आपने अपने नाक को कैंची से कुचलना या कैंची से काटना बंद कर दिया तो समझो आपने अपनी बीमारी को 90% भगा लिया। दूसरी खास बात और ध्यान रखने की है कि ये नाक में उंगली डाल के कुछ सफाई करना या क्रस्ट जो अंदर जम जाते हैं उनको हटाने की अगर आपकी आदत है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि उसको साफ करने की वजह से आपके अंदर चमड़ी पे एक रगड़ लगती है और फिर वही प्रक्रिया चालू होती है। जब चमड़ी पे रगड़ लगी तो सूक्ष्म उसके अंदर कंटिन्यूटी ऑफ ब्रीच डेवलप हो जाता है, एक सूक्ष्म घाव बन जाता है, चमड़ी का इन्फेक्शन अंदर जाता है और फिर ये फरंकल या बॉयल के रूप में आता है। अगर आपने इन दोनों चीजों पे ध्यान दे दिया, कैंची का उपयोग नहीं किया, नाक में उंगली नहीं डाली और नाक को साफ नहीं किया उंगली से या कैंची से या किसी औजार से, कई लोग बट से साफ करते हैं, पर इन सब का करने का जो वजह से कारण बनता है वो फरंकल है। अगर इन तीनों चारों चीजों की वजह से आपने अपना हाथ खींच लिया तो आपको ये बीमारी होने के चांस मिनिमम के बराबर हो जाएंगे। अगर फरंकल यहां हो गया तो आप मान के चलो कि आपको अब तो हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है। उसको जितना आप छेड़ोगे वो उतना सूजेगा और ये जो हिस्सा होता है ये टफ हिस्सा होता है, कार्टिलेज और स्किन के बीच में जगह कम होती है, ये काफ़ी पेनफुल होता है। सिर्फ पेनफुल ही नहीं है, ये हिस्सा एक डेंजरस जोन माना जाता है। इस ऊपर वाले होठ और नाक का ये हिस्सा, इसको हम डेंजर जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से इन्फेक्शन सीधा ब्रेन की कैवर्नस साइनस में जाता है और वहाँ एक तरीके की प्रॉब्लम करता है। वो अपना आप में खतरनाक बीमारी होती है। डायबिटिक मरीजों को तो इन हिदायतों को हर हालत में मान के रखना चाहिए। अगर आप नहीं मानते हैं आप परेशान होंगे, और डायबिटीज़ जिन मरीजों को होती है उनके अंदर ये बीमारी होने के बाद ये ऐसे फैलती है कि उनको 1-2 दिन के अंदर ये लगता है कि अब क्या हो गया, सारा नाक सूज जाएगा, चेहरे पे पूरे पे सूजन आ जाएगी और आप परेशान हो जाएंगे। उन मरीजों में अमूमन ये बीमारी जल्दी ठीक भी नहीं होती है। नाक के अगर इस जगह फुंसी हो गई तो आप समझो सेप्टल एब्सेस बनने के चांस बढ़ जाएंगे। फिर एब्सेस बन गया, उसमें चीरा लगाओ, पस बाहर निकालो, सेप्टल कार्टिलेज अगर खत्म हो गया, उसकी नेक्रोसिस हो गई तो समझो ये नाक नीचे बैठ जाएगा। कई ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी हिदायत से बच जाएगी। छोटा सा ध्यान अगर आपने दे दिया, नाक में उंगली नहीं डाली, कैंची नहीं लगाई, तो आपको ऐसी कितनी सारी बीमारियों से निजात मिल जाएगी।